Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome back in lecture 2. स्टूडेंट, ये जो इससे पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था यूनिट डिजिट के ऊपर एक क्वेश्चन जो कि हमारे पास 3, 4, 7, 3 पावर 4, 4, 4 इसको हमने डिस्कस किया था दैट हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। आज का जो लेक्चर है उसमें हम फाइंड करेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू पावर 3, 4, 5। याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ये हेड 1 पेपर 8 जनवरी 2023 में रिपीट हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दिस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई हैव टू डिस्कस सम अदर मोर एग्जांपल्स ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो। इससे पहले भी हमने लेक्चर 1 में बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे यूनिट डिजिट पे। सो लेट मी explain some examples. I have collected these examples from various sources. So जो example number 1 है हमारे पास let's say 4 power 3 to 3। तो याद रखिए जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब 4 की पावर आपके पास ऑड आता है, ठीक है, तो आप हमारे पास जो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा 4 होता है। और जब 4 की जो पावर होती है वो हमारे पास इवन डिजिट आती है। इवन मीन्स 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो उस केस में हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, इवन की सूरत में 6 और ऑड की सूरत में 4। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते हैं दैट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, बिकॉज you can see the power is odd, that's why we can say the unit digit of this number. If you expand this to using your calculator, you will see the unit digit will be equals to 6. इसी तरह आपके पास जो भी नंबर हो, let's say मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करूँ 4 power 3, 2, 4, 6. So this is a huge number, right? You can see you can't solve this through manually, right? बट अगर आप लोग इसको देखें इसकी पावर को, तो पावर इज इवन, दैट्स वाई इसका जो यूनिट डिजिट होगा इट विल बी 6. सो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस दैट द यूनिट डिजिट विल बी 6. सिमिलरली अगर आप लोगों के साथ एक थर्ड एग्जांपल में शेयर करूं, हियर वी हैव 7 पावर 23, राइट। अब देखिए यहाँ पे 7 है और 7 की हमारे पास जो L है वो 7 है, लेकिन जो R है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 7 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, ठीक है ना। और इस वजह से हम इस पावर को ना 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 * 4 = 20, the remainder will be 3. So here R की जो वैल्यू है वो 3 है, that's why इसका जो यूनिट डिजिट होगा L की पावर R, तो 7 रेज़ टू पावर 4 = यहाँ पे आप देखिए 7, यहाँ आप देख सकते हैं 7 की जब हम पावर 4 लेते हैं यहाँ से तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। अभी कैसे आता है ये आप ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस इन लेक्चर नंबर 1, सो आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दैट लेक्चर 1 इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। देखिए जब 7 की पावर 1 होती है तो हमारे पास 7 की पावर 2 होती है तो हमारे पास 49। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ आप देख सकते हैं 9। जब 7 की पावर 3 होती है तो इसके साथ आप 7 को मल्टीप्लाई करें 7 नंबर 3। अब देखें ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स से यहाँ पे 7 की जो पावर है वो 32336 है, ठीक है। अब यहाँ पे L तो 7 है, लेकिन यहाँ पावर अगर आप देखें 2336, इसको जब हम इसकी साइक्लिसिटी 7 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है,
ठीक है, हमेशा 4 ही से हम इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन बास टर्म में अगर आप देखें 9 की सिंप्लिसिटी 2 है और इस तरह अगर आप 4 की सिंप्लिसिटी देखें तो वो 2 है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 5, 20, 3, यहाँ पे 8, 1, 6, सो यहाँ पे हमारे पास आता है 16। यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आए इन केस ऑफ 7 और 3, तो फॉर्म आप इसको 3 तरीक़ों से, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आप इसको 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड नंबर 1 है, देखिए 7 की पावर जब हम 0 लेते हैं इट मीन्स इट इज़ 1, राइट। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम जो सॉल्व करते हैं वो है इसको ना 7 अब इसकी सिंप्लिसिटी 4 है। जब 7 को आप 584 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 584 के साथ, तो ये टर्म बनता है। ठीक है, अब जब 7 की पावर 4, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 1 है। ठीक है, अब इसकी यूनिट डिजिट हम 1 लिखते हैं यहाँ पे, बाकी इसके साथ जितने भी डिजिट्स आते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, पावर 584, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 1 की जितनी भी आप पावर लेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा, यानी कि बाकी डिजिट्स हमने इग्नोर करने हैं, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो दैट्स वाई यानी यहाँ पे जो भी फिगर हो, जाहिर है उसका जो भी आंसर आता है, लेकिन उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 ही होगा। तो ये भी एक तरीका है कि हाउ टू फाइंड दिस, राइट। इसके अलावा जो मेथड 3 था वो ये था कि जब हमारे पास L की वैल्यू 3, 7 और 9 हो, ठीक है, और हमारे पास जो R है, R वो 0 आए, तो उस सूरत में हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगा इट विल बी इक्वल्स टू 1। ये आप लोग हमेशा याद रखें। जब हमारे पास L की वैल्यू 3, 7, 9 हो, यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, वो 7 है, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आए, तो उस सूरत में हमारे पास जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 होगी। तो इन 3 तरीक़ों में से आप जो जिससे भी आप इसको सॉल्व करना चाहे यू कैन सॉल्व इट, राइट। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि एग्जांपल नंबर 4 है, वो आप लोग ज़रा इसको रिपीट करें। लेट्स से वी हैव नंबर 173, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की अगर आप साइक्लिसिटी देखें वो है 4, 2 की साइक्लिसिटी भी 4 है, ठीक है। कैसे देखिए, अब 2 की पावर 1 ले तो 2 की पावर 2 ले तो 4, 2 की पावर 3 ले इट इज़ 8, 2 की पावर 4 ले इट इज़ 16 मीन्स जस्ट 6। जब 2 की पावर 5 आप लेंगे तो दोबारा आपके पास यहाँ जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 ही होगी, ठीक है। तो 4 के बाद इसकी साइकिल रिपीट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि उसकी पावर को हम इसकी साइक्लिसिटी जो कि 4 है इसे डिवाइड करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 1 3, 4 ज़ा 3 इक्वल्स टू 12, यहाँ से 1, तो दिस इज़ R, राइट। तो यहाँ से हम ज़ाहिर L दी पावर 4, L दी पावर R जो फार्मूला है वो हम यूज़ करते हैं 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 आप देख सकते हैं 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, लिहाजा जो यूनिट डिजिट होगा इस टर्म में से यूनिट डिजिट वो हमारा पास 2 ही होगा, ठीक है। हमारे पास जो फिफ्थ एग्जांपल है वो है 9 दी पावर 999। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 9 दी पावर 999, राइट। इस सूरत में जो यूनिट डिजिट होगी वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। देखिए 9 की जो साइक्लिसिटी है वो है 2। यहाँ से अब मैं लूँ 9 दी पावर 1 इक्वल्स टू 9, 9 दी पावर 2 इट इज़ 81, सो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, यूनिट डिजिट 1 है। एंड 9 दी पावर 3 इट इज़
इसी के साथ आप 9 को मल्टीप्लाई करें तो इसका नेक्स्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होगा दैट इज 9। सो यहाँ पे साइक्लिसिटी 2 है, देखिए 9191, इसके बाद 91, ठीक है, तो साइक्लिसिटी 2 है। अब ये भी है, इसमें इवन और ऑड का भी वो रोल है। देखिए जब हमारे पास ऑड होता है तो हमारे पास यूनिट डिजिट 9, जब इवन होता है हमारे पास यूनिट डिजिट 1। अब देखिए 99 ये चूंकि ऑड है ना, यानी जो भी पावर आप उसको 2 से डिवाइड करें, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो तो इट मीन्स इट इज इवन, इफ इट इज नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली थ्रू 2 सो इट मीन्स इट इज एन ऑड नंबर। सो यहाँ पे हमारे पास चूंकि ऑड नंबर है, लिहाजा इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 ही होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक सो आई हैव डन सो मेनी एग्जाम्पल, और आप लोगों को पता होगा कि किस तरह हम यूनिट डिजिट को, आई थिंक सो इट विल मेक अ सेंस राइट दीज एग्जाम्पल्स। आप लेक्चर नंबर 1 देखे, फिर लेक्चर 2 देखे, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह हमने यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना है। जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है आज का वो 7 द पावर 3 4 5, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 8 जनवरी 2023 में रिपीट हुआ था। देखिए हमारे पास L जो है वो 7 है, ठीक है ना। अब R को फाइंड आउट करते हैं। देखिए 3 4 7, इसको हम डिवाइड करेंगे। 7 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड करते हैं, सो 4 are 8 equals to 32, यहाँ से 2 5 एंड 6 are 4 equals to 24, इट मीन्स 1 राइट। अब यहाँ से हमारे पास R की जो वैल्यू है वो 1 है राइट। सो यहाँ अगर हम 7 की पावर 1, इट मीन्स L की पावर R, so L is 7, R is 1, so in that case 7, so यूनिट डिजिट, इस टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 होगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।